से है। यहाँ एक और कोचिंग स्टूडेंट ने सुसाइड कर लिया है। एक और कोचिंग छात्र ने आत्महत्या की है। जानकारी मिल रही है कि फांसी का फंदा लगाकर उसने आत्महत्या की। छात्रा बिहार की रहने वाली थी। दादाबाड़ी के वसंत विहार इलाके में यह घटना सामने आई है। दादाबाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची, शव को मोर्चरी में रखवाया गया है। तो एक और कोचिंग छात्र ने जान दे दी, लेकिन कुछ सवाल है, क्या उसने कोई सुसाइड नोट छोड़ा है, किस बात को लेकर वो परेशान थी। लेकिन कोटा में जिस तरह से पढ़ाई को लेकर माहौल बनता है, जिस तरह के प्रेशर से बच्चे गुजरते हैं, मानो प्रेशर कुकर के अंदर बंद हो, उस पर एक बार फिर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। और साथ ही सवालिया निशान इस बात पर भी खड़े हो रहे हैं कि विभिन्न कोचिंग सेंटर्स पर तमाम काउंसलिंग की बातें समय समय पर की जाती हैं। क्या इन बच्चों तक ये काउंसलिंग पहुंच भी रही है? अगर पहुंच रही है तो उसका सक्सेस रेट क्या है? क्योंकि लगभग ज्यादा दिन नहीं बीतते हैं और छोटे से ही गैप के बाद एक और छात्र की खुदकुशी की खबर सामने आ जाती है। ऐसे में क्या काउंसलिंग को मॉनिटर किया जा रहा है? और तमाम जो इस तरह की घटना सामने आने के बाद बैठकें होती हैं और उसके बाद जो नए निर्णय और नए गाइडलाइंस जारी किए जाते हैं वो कितना फॉलो हो रहे हैं, क्या उन्हें मॉनिटर किया जा रहा है, ये भी एक अहम सवाल है। बहरहाल ये बड़ी खबर कोटा से, छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। की तैयारी कर रही थी। कब आए थे कोटा में? पिछले साल जून में एडमिशन कराया था। पढ़ाई में कैसी थी? पढ़ाई में बहुत अच्छी थी। जब नहीं ला के यहाँ कराया था, इतना लॉकडाउन बीतने के बाद भी उसका करीब 79% मार्क्स था। मैं लेके आया था इधर भी बहुत अच्छी थी। उसका इन्वेस्टिगेशन वगैरह कराया, पढ़ाई बहुत अच्छी थी। सुसाइड कर ली है, नीट की तैयारी कर रही थी। बाकी अभी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, पोस्टमार्टम पंचायत में कर रही है। कोचिंग नगरी में एक और कोचिंग छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर मौत को गले लगा लिया। मृतका बिहार की निवासी थी और वसंत विहार इलाके में रहकर नीट की तैयारी कर रही थी। आत्महत्या के कारणों की स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई, लेकिन बताया जा रहा है कि छात्रा कुछ दिनों से पढ़ाई को लेकर तनाव में थी। एमबीएस अस्पताल की मोर्चरी में रखवाए गए मृतका के शव का पोस्टमार्टम किया जाना है, लेकिन तमाम प्रयासों के बावजूद भी कोचिंग नगरी में कोचिंग छात्र छात्राओं द्वारा आत्महत्या के मामले कम नहीं हो रहे हैं। कोटा से न्यूज 18 राजस्थान के लिए ओम प्रकाश मारू। चलिए बढ़ते हैं आगे। एक और बड़ी खबर झुंझुनू से आपको बताते हैं। यहां नवलगढ़ में एक युवक से लूट की कोशिश हुई। बताया जा रहा है कि लुटेरे चेहरे पर नकाब ओढ़े हुए थे, यानी नकाबपोश लुटेरों ने इस युवक पर एकाएक ही हमला कर दिया। लेकिन चूंकि मौके पर भीड़ थी, ऐसे में वो नकदी लूट नहीं पाए और फरार हो गए। वारदात के बाद हमलावर युवकों ने वहां से भाग लेने में ही भलाई समझी। पुलिस को सूचना दी गई। नवलगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची। आसपास देखा तो उन्हें एक सीसीटीवी कैमरा नजर आया, जिसके बाद सीसीटीवी फुटेज जुटाए गए और वही सीसीटीवी कैमरों में कैद तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर भी हैं। राजसमंद के आमेठ से बड़ी खबर है। बजरी माफिया की बर्बरता मामले में यह बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं। दरअसल ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की हत्या कर दी गई थी। 6 घंटे तक प्रदर्शन चलता रहा, करीब 6 घंटे तक प्रदर्शन चला, जिसके बाद मामला शांत हुआ है। आक्रोशित लोगों से कलेक्टर एसपी बातचीत कर रहे थे और इनके आश्वासन के बाद युवक के परिवार वाले पोस्टमार्टम के लिए राजी हुए और पुलिस प्रशासन ने परिजनों की जो अधिकांश मांगे हैं उन पर अपनी सहमति जता दी है। मृतक की जो पत्नी है, उन्हें संविदा पर नौकरी देने की बात प्रशासन ने मानी है और पीड़ित प्रतिकर स्कीम में करीब 8 लाख रुपए का मुआवजे पर भी सहमति बनी है। समझौता होने के बाद परिजनों ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। और जोधपुर से बड़ी खबर है। बदमाशों ने घर जलाने की कोशिश की। देखिए, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बदमाश पहुंचे घर के बाहर। तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर हैं, जो कि वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई हैं। इनमें आप देखेंगे घर के बाहर बदमाश पहुंच रहे हैं। उनके हाथ में एक डब्बा है जिसमें ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ है। उन्होंने इस ज्वलनशील पदार्थ को घर पर छिड़का, फेंका और फिर घर जलाने की कोशिश की। ये पूरी घटना, ये बदमाशों की करतूत सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई है। कमला देवी का मकान जिसे जलाने की कोशिश हुई, हरिजन बस्ती नागौरी गेट में यह घटनाक्रम सामने आया है और अब पुलिस जांच में जुट गई है।
और भरतपुर से बड़ी खबर है,